हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट यानी वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। और इसमें हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर इस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 2 to 5 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो जब भी आप ऐसे वर्गमूल निकालते हो भाग विधि से, तो हमें पेयर बनाने होते हैं और वो पेयर लास्ट में से बनाते हैं हम। तो देखिए, इसमें 2 5 का एक पेयर बना है, ठीक है। उसके बाद 2 बचा सिंगल, तो हम इसका भी पेयर बना देंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है वो 2 का होना चाहिए। उसके बाद अगर 2 होते हैं यहाँ पर तो ठीक है, हम दोनों का बना देते, लेकिन अगर अब यहाँ पर सिंगल है तो हम सिंगल का ही पेयर बना दिया। उसके बाद देखिए, इसमें जो आप टेबल पढ़ते हो वो कैसे पढ़ना है कि अगर आप 1 का टेबल पढ़ते हो तो उसको 1 टाइम, यानी अगर आप 1 का टेबल पढ़ते हो तो उसको 1 बार पढ़ना है। 2 का टेबल पढ़ते हो 2 टाइम्स पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ते हो 3 टाइम्स पढ़ना है। 4 का टेबल पढ़ते हो 4 टाइम्स पढ़ना है। 5 का टेबल पढ़ते हो 5 टाइम्स पढ़ना है। वैसे ही देखिए, अब पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर 2 है ना। अब हमें 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 1 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मान लिया हम 2 2 जा पढ़ते, 2 2 जा 4 होता। यहाँ पर अगर हम 4 लिखते तो फिर हम इसको माइनस कैसे करते, और डिवाइड में तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि हम ज़्यादा चला दें, है ना। तो 1 जा ही चलेगी यहाँ पर, तो 1 1 जा 1 यहाँ पर लिखा। यहाँ पर सिंपली माइनस करते हैं हम, और जो 1 जा चलाया था उसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब जो ये 1 1 था इसको हम ऐड करके लिखते हैं, ये 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जो पेयर है उसको उतार लेते हैं, पूरा नेक्स्ट पेयर जो होता है। पेयर उतारने के बाद अब देखिए किसका टेबल चलेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 125 है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 1 जा चलाते हैं ना तो 21 आएगा, जो कि कम है इससे। 2 जा चलाते हैं 44 आएगा, वो भी कम है। 3 जा चलाते हैं 69 आएगा, वो भी कम है। 4 जा चलाते हो आप 96 आएगा, वो भी कम है। 5 जा चलाते हो तो 125 आएगा। इस बार पूरा चल रहा है देखो, तो माइनस करेंगे, 0 बचा। यहाँ पर 5 जा चली, वो हमने यहाँ पर लिखा। तो 2 to 5 का जो स्क्वायर रूट है वो ये आ गया 15, है ना। पूरा कंप्लीट हो गया ये। तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट आया वर्गमूल 15। तो ऐसे सिंपली आप निकाल सकते हो, ये 15 इसका आंसर हो गया। अब देखिए पॉइंट वाले का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल है 37.0881, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो कैसे निकालते हैं, पेयर हमें इसमें भी 2 का बनाना होता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद हमें पूरे कंप्लीट पेयर बनाने होते हैं। जैसे देखिए, ये आपका नंबर है, हमारे पास बस इतना है 38.61, है ना। और चलो ये 0 भी है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले 61 का पेयर बनाया, उसके बाद अगर नंबर की कमी होती है तो हम 0 अपने पास से लगा सकते हैं। इसमें कितने भी 0 के पेयर बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसे मैं 5 लिखूँ और उसके बाद मैंने पॉइंट लगा के 0 लिखा, तो अभी भी ये 5 ही रहेगा, है ना। तो पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 0 लगा के कितने भी पेयर बना सकते हो जितने की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमें पूरे कंप्लीट पेयर बनाने होते हैं, और पॉइंट से पहले वैसे ही जैसे हमने 2 to 5 में बनाए थे वैसे ही बनाते हैं। तो 37 का एक पूरा कंप्लीट पेयर बना। उसके बाद हम टेबल कैसे पढ़ते हैं, वही देखिए, 1 जा कम है, 2 जा चलाएंगे वो भी कम है, 3 जा चलाते हैं वो भी कम है, 4 जा चलाते हैं वो भी कम है, 5 जा भी कम है, 6 जा चलता है तो देखिए वो 36 होता है ना। अब सिंपली माइनस किया, 1 आया, यहाँ से 0 8 का पेयर उतारा। अब पेयर उतारने से पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगाया, है ना। पहले 6 जा चली थी, ये 36, उसके बाद पॉइंट आ गया, हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 8 का पूरा पेयर उतारा, यहाँ पर वही ऐड किया दोनों को, 6 6 12 हो गया, है ना। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ पर 108 है। अब अगर आप यहाँ पर 1 जा चलाते हो, 1 का टेबल पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब 108 में से आप 120 तो माइनस करोगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा वो, और डिवाइड में ऐसा होता नहीं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर 0 जा चला देते हैं हम। 0 जा चलाएंगे तो वो 0 0 हो गई। 0 जा चलाया तो यहाँ पे भी हमने 0 लिखा, क्योंकि 0 जा चलाया है। उसके बाद सिंपली माइनस किया तो 108 आया। फिर दूसरा पेयर उतारेंगे 81 का, यहाँ पर पेयर उतारा, यहाँ पर हम वही ऐड किया, 120 आ गया यहाँ पर। अब देखिए फिर वो 9 जा चला, 9 जा आपका यही होता है 10881, माइनस किया तो 0 आ गया। तो देखिए इसका जो वर्गमूल है वो है आपका 6.09, ठीक है। तो 37.0881 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6.09। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे।
इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए 5 मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको जो पूर्ण वर्ग हो। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो यानी आपको 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर उसका स्क्वायर रूट निकालना है और कौन सी होगी वो ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको 9 याद रखना है। जितने अंकों की पूछा आप उतने 9 लगा दोगे। अगर वो 5 अंकों की कह रहा है तो 5 9, 4 अंकों की बोलता है तो 4 9, वैसे ही 3 अंकों की बोलता है तो आप 3 9, ठीक है। तो इसने कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने ली। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये 5 × 9, ठीक है, 9 9 9 9 9। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। हमें पहले देखेंगे कि स्क्वायर रूट इसका निकल भी सकता है नहीं, ठीक है। तो हम निकालते हैं सिंपली जैसे निकालते थे वही 9 9 का पेयर बनाया, फिर 9 9 का, और फिर 9 सिंगल बना, इसका भी सिंगल का पेयर बना दिया। अब वही देखिए 3 3 जा चलाते हैं हम, क्योंकि 9 हो गया है ना, सिंपली माइनस किया 0, यहाँ से पेयर उतारा 9, 3 जा चलाया था तो यहाँ पर 3 जा लिखा, इसको ऐड करके 6 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 9 है, यहाँ पर 6 है तो 1 जा चलाएंगे, 61 1 जा 61, यहाँ पर सिंपली माइनस किया 38, उसके बाद 99 का पूरा पेयर उतारते हैं, इसको ऐड किया 61 में 1 62 हुआ। अब क्या चलाएंगे, देखिए 6 जा चलेगा और 6 जा की जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी ये सब तो ये हो जाएगा आपका 37 और 5 6। आप इसको माइनस करते हो तो 143 आता है ना। अब देखिए आगे आपके पास कोई पेयर बचा है उतारने के लिए, नहीं, तो आगे तो होगा नहीं। तो ये जो आपका 143 है ये इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जिसको आप रिमाइंडर बोल देते हो, ये एक्स्ट्रा है इस नंबर के अंदर। तो अगर इस नंबर में ये नहीं होता ना 143 तो ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन जाता है ना, यहाँ पर 0 आ जाता और ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन जाता। तो अगर आप इस नंबर में से इस 143 को हटा दो तो जो नंबर बचेगा वो पूरा पूरा स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा ना, तो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब देखिए अगर आप 9 इस नंबर में से 5 × 9 में से अगर आप 143 हटा देते हो तो आपका ये नंबर मिलता है, ठीक है। और ये नंबर इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा आपका 316। तो बस आपको यही निकालना था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल है आपका कुछ, ये है 0.00008, इसका आपको क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं, वही फैक्टराइजेशन मेथड से पहले कर चुके हैं हम। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्यूब रूट लगाया साइन, और क्या करेंगे इसका पॉइंट हटा देते हैं हम। ये पॉइंट हटाया हमने, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, देखो पॉइंट जब हम हटाते हैं तो पॉइंट की जगह हमने नीचे डिवाइड में 1 लिखा है ना, हर में इसके 1 लिखा डिनोमिनेटर में। उसके बाद जितने भी नंबर बचे हैं लास्ट में 1 2 3 4 5 6 उतनी ही 0 लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगाई। अब यहाँ से पॉइंट हट गया तो अब बताइए ये कितना 80 तो बचा ये सिर्फ, है ना, पॉइंट इसका हट चुका है। अगर मान ले मैं ऐसे 5 लिखूँ और उससे पहले ऐसे बहुत सारे 0 लगा दूँ 5 से पहले ऐसे बहुत सारे 0 लगा दूँ तो इनका कोई मतलब थोड़ी रहेगा, तो ये 5 ही ना अभी। तो ऐसे ही अब ये 8 बन चुका है और नीचे इसके ये नंबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट के लिए पहले फैक्टर करते हैं। तो देखिए हम इसमें ऊपर 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर ये हैं आपके 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फैक्टर पीछे किए भी हुए हैं हमने। तो ये 2 2 2 यहाँ पर सिंपली लिखा आपने, 3 बार 2 है आपने तीनों बार लिखा। उसके बाद देखिए ये इसमें आपके 1 के बाद 6 0 है ना। तो अगर आप ऐसे इसके फैक्टर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और पता नहीं कितने 2 आएंगे इसमें। आप 2 2 2 2 बार बार करते जाओगे, है ना। लेकिन आप स्मार्टली क्या करोगे कि 100 100 के 3 पेयर बना दोगे, 100 100 और 100, है ना। क्योंकि क्यूब रूट है और आपको पता है कि अगर क्यूब रूट है तो आप 3 के पेयर में से मतलब 3 में से एक बाहर लेना होता है हमें, है ना। तो आप 3 3 का ही वो बना देते हैं हम इसको 100 100 और 100 ऐसे लिख दिया। तो अब भी तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा ना। तो हमने ये लिखा। उसके बाद देखिए ऊपर में से 2 बाहर आ जाएगा और नीचे में से एक 100 बाहर आ जाएगा, है ना। अब सिंपली आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 0.02। यही आपका इसका क्यूब रूट होगा। बस ये यहाँ तक ही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, वो है आपका
ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको, एक नंबर दिया हुआ है, उसका आपको स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या बतानी है। यानी जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें कितने नंबर होंगे, ये पूछा है बस। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हमें पता है ना कि जब हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं तो हम पेयर बनाते थे, है ना। तो बिना पॉइंट का नंबर है, लास्ट में से पेयर बनाएंगे। एक 41 का हो गया, दूसरा 46 का हुआ और एक 1 का सिंपली पेयर। तो जितने पेयर आप बनाते हो ना उतने ही नंबर होते हैं उसके आंसर में, वर्गमूल में, ठीक है। तो जितने आप पेयर बनाते हो उतने ही अंक होते हैं उसके वर्गमूल में। तो बताइए इसमें कितने पेयर बने हैं, 1 2 3। तो इसमें जो अंकों की संख्या होगी इसके वर्गमूल में वो 3 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो आपको बताना है वो संख्या है ना। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अगर देखिए ये आपके पास अगर 441 है ना, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे, 2, है ना। अब जैसे आपका ये है 1849, इसमें भी आपने पेयर बनाए तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें भी 2 अंक होंगे, है ना। तो आप खुद बताइए कि जब हमारे पास इस बार इसने उल्टा दे दिया कि ये अगर किसी नंबर के वर्गमूल में स्क्वायर रूट में 2 नंबर है ना, तो वो जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकाला उसमें कितने नंबर होंगे। तो उसमें या तो 3 होंगे या फिर 4 होंगे, है ना। तो बस यही इसमें बताना है, या तो उसमें 3 नंबर होंगे या फिर उसमें 4 नंबर होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। क्योंकि आप अगर 2 अंक है तो 2 पेयर बनेंगे, और 2 पेयर कब बनेंगे, देखिए एक इसमें 41 का बना, एक 4 का बना, 2 पेयर, है ना। आप अच्छे पीछे बनाए भी थे तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 2361। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही, जब भी पूर्ण वर्ग की बात हो तो आप स्क्वायर रूट निकालते हो भाग विधि से, है ना। जैसे हम पीछे निकाला है तो वही सिंपली पेयर बनाते हैं। 61 का बनाया, 23 का बनाया, उसके बाद टेबल पढ़ते हैं। 4 4 जा 16 चला, माइनस किया, 4 जा यहाँ पर लिखा, माइनस किया, और ये पेयर उतारा 61 का। अब इसको ऐड करके 8 आ गया, फिर 8 8 जा, टेबल 8 8 जा पढ़ा हमने पूरा, मल्टीप्लाई करके आया 704, है ना। तो फिर माइनस किया तो 57, और 8 जा जो चलाई थी उसको यहाँ पर लिखा। तो ये जो 57 है वैसे ही ये एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। तो 2361 में ये एक्स्ट्रा है ना 57। तो अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका पूरा पूर्ण वर्ग होगा, है ना, यानी पूरा स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इस 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बताइए क्या करोगे आप, ये आपको खुद से करना है, कोशिश एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं इनको सॉल्व करके एक वीडियो डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एटलीस्ट जो बच्चे DL ऐड कर रहे हैं उनके पास तक तो सभी तक पहुँचना चाहिए। थैंक यू।